बात है। चेतन हाँ जी, एक मिनट। ये 500 रुपए श्रीमान मान सिंह जी सैनी साहब, नया नंगला बल्लभगढ़, 500 रुपए हमारी कमेटी को देते हैं और 100 रुपए सभी जोटों के लिए इनाम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हो 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 आ जय हो। एक भोड़ी सी सूरत राज करे, एक मांगत भीख मलू के भिखारी, एक छत्र की छाया में मौज करे तो एक धूप में काम करे अति भाई और क्या हो। एक पति के संग में मौज करे, एक पति को डोले मारी मारी। भैया अरे लोग डरे पर लोग डरे, बाबा करम की बात डरे ना। वाह बेटे वाह। तो ये सुनो सभा सज्जन मेरी, और सुनो लगा कर ध्यान, सांची तो कहनी पड़े दंगल के दरमियान। वो कैसे? कौन सी सांची है भैया? तो जिसमें न ठहरे नीर, जिसमें न ठहरे नीर वो तलैया ही क्या। अरे रण से भागे सूर तो वो लड़ैया ही क्या। ये ससुराल में बस गए भ्रात, ससुराल में बस गए भ्रात तो वो भैया ही क्या। अरे जिसने ना पहचाना राग और दूसरे की गाई कविता तो वो गवैया। क्या क्या बात है बार साहब। बहुत धन्यवाद जामंत जी आपके लिए बार बार। हाँ सज्जनों, आपके सामने रामायण में लिखा है सीता जी का स्वयंवर। 4 स्वयंवरों के बारे में मैंने पढ़ा है। सीता जी का स्वयंवर, द्रौपदी का स्वयंवर, इधर नल और दमयंती का स्वयंवर, दमयंती का, और इधर ये महाराजा पृथ्वीराज की जो पत्नी थी, मेरा नाम दिमाग से उड़ गया, उसका स्वयंवर। लेकिन स्वयंवर इसमें से केवल एक ही हुआ है। हम स्वयंवर कह देते हैं, स्वयंवर का मतलब होता है कन्या स्वयंवरम चुनौती इति स्वयंवर। कन्या जिसमें स्वयं अपना वर चुनती है वो स्वयंवर कहलाता है। सीता के स्वयंवर में धनुष की शर्त थी, वो सशर्त विवाह था। द्रौपदी के स्वयंवर में मछली की आंख बेदने की शर्त थी, वो भी सशर्त शादी थी। नल और दमयंती वाला जो स्वयंवर था वो वास्तव में स्वयंवर था, और नाम भी याद आ गया, संयोगिता का जो स्वयंवर था वो भी स्वयंवर था। ये 2 स्वयंवर थे, और इन 2 को हम स्वयंवर की कैटेगरी में नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी स्वयंवर के नाम से उसको गाते आए विद्वान, हम कह देते हैं। सीता के स्वयंवर में न केवल राज महाराजाओं को, देश विदेश के राजकुमारों को निमंत्रण दिया गया था, वो कई संस्कृतियों का समागम था। इसी तरह से दमयंती और नल के स्वयंवर में भी कई संस्कृतियों का समागम था। इन दोनों बातों में वो चीज और नहीं थी।
संस्कृतियों के समागम में रावण भी आया था जो रक्त संस्कृति से था, देवता भी आए थे, असुर राज बलि भी आया था, बाणासुर भी आया था, सारे लोग वहां पर आज भी मनुष्य भी आए थे। लेकिन वो संस्कृतियों का स्वयंवर था और उस स्वयंवर में सबको बुलाया जनक ने, लेकिन अपनी सीमा से लगे हुए राज्य के अधिपति, उस समय के उत्तर भारत के चक्रवर्ती महाराज दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया। ये हमारे मन में शंका होती है, आखिर क्यों नहीं दिया। इस भजन के माध्यम से हम अपने मन की शंका को दूर करेंगे कि क्यों करके श्री राम को या अयोध्यापति दशरथ को जनक जी ने, जो जनक जी के परम मित्र थे दशरथ, उनको भी निमंत्रण नहीं दिया। ये आप सुनिए क्यों नहीं दिया भैया? योगेश जी बताएं किस तरीके से नहीं दिया। दशरथ से नाथ पहले। सुनैना को समझा, सुनैना को समझा रहे हैं। सुनैना ने पूछा है कि आपने दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं दिया, तो सुनैना से महाराज जनक कह रहे हैं इस बात। दशरथ से नाथ पहले रिश्ता था भाई सा, मुझे आज बता दीजिए कारण रुसवाई का। ओ दशरथ से नाथ पहले रिश्ता था भाई सा, मुझे आज बता दीजिए कारण रुसवाई का। दशरथ से नाथ पहले रिश्ता था भाई सा, मुझे आज बता दीजिए कारण रुसवाई का। दशरथ से नाथ पहले रिश्ता था भाई सा, मुझे आज बता दीजिए कारण रुसवाई। दशरथ से नाथ पहले रिश्ता था भाई सा, मुझे आज बता दीजिए कारण रुसवाई का। ओ दशरथ से नाथ पहले रिश्ता था भाई सा, मुझे आज बता दीजिए कारण रुसवाई का। दशरथ के नाथ पहले रिश्ता था भाई सा, मुझे आज बता दीजिए कारण रुसवाई का। एक रोज धनुष लेके प्रज्ञा करने गया, एक रोज धनुष लेके
में शिकार खेलने के लिए गया। मैंने एक वन सुअर का पीछा किया। जंगल में पीछा करते करते जनक की सीमा से बाहर निकल करके मैं अयोध्या की सीमा में पहुंच गया। मैंने वहां उस सूकर को तीर मारा और तीर मार करके वो कहते हैं तीर सुअर को मारा। लेकिन जब वहां जाके देखा उसको उठाने के लिए तो एक गाय की लाश पड़ी हुई थी। उस गाय की लाश को जब दशरथ ने देखा तो फिर वो क्या कहता है, आगे की कहानी आप क्या कहता है हमारे साहब? जब जाकर सब देखा मैं बन गई राधा। जब जाकर जब देखा मेरे मन में आया था। जब जाकर सब देखा मेरे मन में आया था। मैंने जाकर सब देखा मेरे मन में आया था। मैंने सेनापति भेजा दशरथ नहीं 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 आया था। दशरथ नहीं आया था। अभिमानी भूल गया सम्मान सगाई का। मुझे आज बता दीजिए कारण रुसवाई दशरथ ने याद पहले रिश्ता था भाई सा। मुझे आज बता दीजिए कारण रुसवाई का। दशरथ से नाथ पहले रिश्ता था भाई सा। मुझे आज बता दीजिए कारण रुसवाई का। हाँ सज्जनों, जनक ने जाके देखा गाय की लाश पड़ी हुई है। उसे पता था कि दशरथ के राज्य में ऐसे महाप्रतापी हैं जो मुर्दों में भी जान डाल देते हैं और उनमें स्वयं दशरथ भी शामिल थे। इतने प्रतापी, इतने यशस्वी, इतने धर्मात्मा और इतने तपस्वी थे। अपने सेनापति को महाराजा दशरथ के पास भेजा कि आप दशरथ को लाइए, मुझसे गौ हत्या हो गई है। सेनापति दशरथ उस समय जब सेनापति पहुंचा तो पूजा में मग्न थे। पूजा में मग्न होने के कारण वो नहीं आ पाए। उन्होंने एक हरिजन को बुलाया जो झाड़ू लगा रहा था, उसको अभिमंत्रित जल दे के भेज दिया। आगे क्या होता है आप क्या होता है राणा? एक हरिजन भेज दिया अभिमंत्रित जल लेके। एक हरिजन भेज दिया अभिमंत्रित जल लेके। एक हरिजन भेज दिया अभिमंत्रित जल लेके।
जल के छींटे मार के उस हरिजन ने गाय को मरी हुई को जिंदा कर दिया, तो जनक के मन में एक आशंका पैदा होती है, अगर मैं सीता के स्वयंवर में दशरथ को निमंत्रण देता हूं, हो सकता है वो फिर से कोई हरिजनी भेज दे, हो सकता है वो कोई दास भेज दे, वो धनुष की शर्त को पूरा कर दे, सीता का ब्याह किसके साथ करूंगा। तो जनक जी कैसे समझा रहे हैं सुनैना को? क्या समझा रहे कैसे समझा रहे? हरि में नोता गरी ये 100 रुपए बुद्धि मेंबर साहब मनसापुरा निवासी। ये 100 रुपए हमारी कमेटी के लिए, मंडल के कलाकारों के उत्साहवर्धन के लिए राजा राम जी ठेकेदार की तरफ से सब हाँ जी, ये 101 रुपए माननीय श्याम सिंह जी सरपंच साहब नए गांव निवासी हमारी पार्टी के लिए 101 इनामत देते हैं, हम बार बार उनके लिए धन्यवाद देते हैं। ये हजारों रुपए माता बहनों की तरफ से जो इनाम दी गई है उनके लिए बार बार नमन। हाँ जी, ये 100 रुपए बंडा सरपंच साहब ढंढोरा निवासी, 100 रुपए रामवीर सिंह जी ढंढोरा निवासी। तो हेलो, तो काऊ के मन में राम बसे और काऊ के मान में शंकर दाता और मेरे मन ये भक्त बसे है और भक्तन के मन की जाने विधाता और मूर्ख नहीं प्रभु भक्त हो और चाहे नटी उपदेश सुनाए धन्य हो और पाप नहीं भोगे बिन करता चाहे नित के तीरथ हो और ऊचर में नहीं बीज उपजता कैसे चाहे बमे खाटू दे डलवा
खाता, चाहे नेट मलाई खाता। और ये कुत्ता हाड़ मांस नहीं त्यागे, कुत्ता हाड़ मांस नहीं त्यागे, चाहे बाकू रबड़ी खीरो खिलाए, और सर्प जहर कभी नहीं त्यागे, चाहे बकुन टिके दूध पिलाए। शाबाश भैया, जय हो। हाँ सज्जनों, एक समय का प्रसंग है। आपने रंभा का, मेनका का, उर्वशी का, देवांगनाओं के अर्थात देव अप्सराओं के नाम सुने होंगे, जो देवताओं की सभाओं में मनोरंजन नाच गान किया करती थी। एक दिन नलकूबर की सभा के लिए रंभा तैयार होकर के जा रही थी, अपना गजरा सजा करके, श्रृंगार करके। रास्ते में उसे रावण मिल जाता है। रावण आखिर सीता को अपने अशोक वाटिका में महीनों तक रखता है, लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध वो कभी भी उससे हठ या छल नहीं करता है। उसका कारण है इस कथा में, क्यों नहीं करता। रावण उससे क्या कहता है रंभा से, ये आप सुनेंगे। क्या कहता है हमारे साहब? क्या कहता है भैया? हर गजरा सजा करके बेना है देना, ये है सस बदन तेरा रंभा, सुने ना कहाँ जा रही है भैया तड़पा रही है, कहाँ जा रही है तड़पा रही है। गजरा सजा करके पहना है गहना, ये है सस बदन तेरा रंभा, सोने ना कहाँ जा रही है तड़पा रही है, कहाँ
भजन अधूरा है। जब हम ही टाइम का उल्लंघन करेंगे तो सारी टीम क्या करेंगे, इसलिए टाइम पे बंद किया है। ये दिगंबर धरसोनी निवासी 100 रुपए टीम को देते हैं, बार बार हार्दिक अभिनंदन उनका। ये 200 रुपए गोवर्धन हेडमार साहब की तरफ से हमारी कीर्तन पार्टी के लिए इनाम देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए रेटा वालों की तरफ से हमारी कीर्तन पार्टी के लिए इनाम देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए 51 रुपए धर्मी जी बल्लभगढ़ निवासी, धर्मी सैनी जी बल्लभगढ़ निवासी हमारी कीर्तन पार्टी के लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपया हमारे बुड्ढे जामन चाचा भाई साहब लक्ष्मण जी, उनकी तरफ से हमारी कीर्तन पार्टी के लिए इनाम देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपए लेखू ठेकेदार जी, ये 251 रुपए प्रांशु चौधरी की तरफ से, और ये 50 रुपए रेटा बालू की तरफ से मंडल के लिए सप्रेम भेंट खुश होकर के दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ साहब, हाँ जी, कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि पांडाल पहुंचे और जितनी भी जोट अपने जो खाना नहीं खाया वो पांडाल में भाई साहब खाना खाने के लिए पहुंच जाएं।